आज अक्षय चतुर्थी है भाई, अब बुआ को पैसा मिलेंगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसन बार राधे राधे। तो अब की बार मेरी पहली सकट है मेरी सासू माँ के साथ, और भगवान ने खुशी दी है। मम्मी हमेशा वेट करती थी कि मतलब मम्मी और चाची ही सकट व्रत रहती थी। मम्मी हमेशा कहती थी कि मतलब कोई तो हमारे साथ पूजा करने को हो जाए। हम लोग 4 लोग हैं, मतलब देवरानी जेठानी मिलके, तो कोई भी साथ में बैठने वाला नहीं था। तो मम्मी हमेशा भगवान जी से मांगती थी। हालांकि अब पुराने रीति रिवाज बनते चले आए हैं, तो मुझे ये सब पसंद नहीं है कि सिर्फ लड़का मतलब कि हो तो ही व्रत रख सकते हैं, और संतान होनी चाहिए, व्रत होना चाहिए अब, लेकिन बदला नहीं जा सकता, क्या करें। जो पुराने रीति रिवाज है उन्हें कोई तोड़ना भी नहीं चाहता, भले वो गलत ही क्यों ना हो। तो चलिए, ये सब बातें तो फिर मेरी जंग छिड़ जाएगी क्योंकि मैं हमेशा कहती थी अगर मुझे लड़कियां हुई तो भी मैं ये व्रत रखूँगी, क्योंकि भगवान संतान दे, उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। अब पुराने रीति रिवाज जैसे क्यों बने मुझे नहीं पता, मेरी हमेशा इस बात पे बहस होती रही है। मेरी मम्मी से भी होती रहती थी और यहाँ भी। तो अनु बोलते हैं तो मेरा दाना पानी उठवाओगी हमेशा इस बात को लेकर बहस होती रहती है। तो मम्मी से बोला, सासू माँ से, तो मम्मी ने कहा हमने थोड़ी ना बनाया है, शुरुआत से जो चला आया, तो कोई मतलब कुछ नया नहीं करना चाहता ना, ऐसा मतलब डरते हैं लोग। लेकिन अब हम क्या करें इसमें, बताओ तो भाई दोनों बेटों का मैंने रखा है, और मतलब इसमें होता है कि वो चावल भुनवा के भेड़ा काटा जाता है। तो अब की बार ज़्यादा, क्योंकि 2 बेटों का और पहली बार का होता है ना, तो मतलब ज़्यादा कटवाया जाता है। बस ये क्या होता है ये मुझे इतना आइडिया नहीं है मम्मी ने कितना रखवाया, लेकिन ज़्यादा देखो मम्मी का थोड़ा सा है और मेरा ज़्यादा, क्योंकि मेरा पहली बार का है। और गांव में करने वाले थे सब हम लोग, क्योंकि पहली बार का था ना, तो कहते हैं कि अपनी डेयरी और वहाँ से करना चाहिए। लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मतलब प्लान था जाने का, लेकिन फिर नहीं गए हम लोग। पापा ने भी कहा यहीं पूंछ लो जो पूंछना है, वहाँ नहीं जाना है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है। क्योंकि पहले तो हो रहा था कि बच्चों को लेके, फिर हुआ कि बच्चों को लेके नहीं चलते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर हम लोगों का भी जाना कैंसिल हो गया। तो कैसे करते हैं पूजा, इसमें तो तिल के लड्डू और लाई है ना, लाई के लड्डू, मूंगफली के, रामदाने के से बनते हैं। और अब की बार मंगलवार को पड़ी है तो तिल कहीं कहीं खोटी नहीं जाती है, मतलब पूजा तिल से ही तोड़ी जाती है, लेकिन अब की बार नहीं खोटना था। लेकिन यहाँ शायद नहीं मानते हैं ऐसा, तो तिल खोट लिया गया है ऐसा। मम्मी ने कहा कि मतलब तिल की तो पूजा होती है मेन, और तिल ही ना खोटना हो, लेकिन यहाँ सब ऐसा नहीं माना जाता। और तिल के लड्डू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और शकरकंद चढ़ाई जाती है, और हाँ पैसे चढ़ते हैं। तो वो हमारे यहाँ क्या होता है, लड़की काटती है, नहीं लड़का काटता है भेड़ा और लड़की पैसे लेती है, लेकिन यहाँ से लड़की ही काटती है और लड़की ही पैसा लेती है। और सिर का हिस्सा मतलब वो उस लड़की को ही खाना होता है, मतलब बहन को तो बहन नहीं, बुआ ने काटा है, मतलब लड़की काटनी चाहिए घर में, मतलब कोई लड़की हो वो काटे। तो बहुत इस बात पे लड़ाई होती थी मेरे घर में। मैं छोटी थी और ऋषि मुझसे भी छोटा, तो वो भेड़ा काटता था और पैसे मुझे मिलते थे। तो बहुत लड़े कि भेड़ा मैं काटूँ और पैसा छोटी ले जाए। तो कभी कभी सोचते हैं कि यार वो दिन भी क्या दिन थे, मतलब 10-20 रुपए के लिए कितनी खुशी होती थी ना। फिर वो अलग बात है कि जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो लड़ झगड़ के पैसे बढ़वा लेते थे कि मम्मी अब की बार 10 रुपये काम नहीं चलेगा, 21 रुपये। फिर होता था कि मम्मी 20-21 में कुछ नहीं होता है, मम्मी 51 रुपये। तो ऐसे लड़ाई होती रहती थी। और यहाँ शायद पंडित लेता है, तो पैसे तो मैंने मतलब चढ़ा दिए थे, ऊपर लो लेगी, पंडित के लिए अलग चढ़ा दिए थे। तो इस व्रत में गणेश जी की पूजा की जाती है और सकट माता की कहानी सुनाई जाती है। और कहानी तो बहुत ही फनी है, बहुत अच्छी लगती है। बचपन में ना मम्मी से हम लोग बार बार वो कहानी सुना करते थे, इतनी अच्छी लगती थी। तो बचपन का तो टाइम ही अलग होता है। ये देखो मम्मी कहानी सुना रही है वही। और अब की बार यहाँ कर ले रहे हैं, ठंड ज़्यादा है। आगे साल से हो सकेगा तो गांव ही जाएंगे, वहाँ चाची भी हैं और दादी भी रहती हैं। तो लाइन से जैसे पूजा सब करने बैठते हैं ना, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही करवा चौथ में लाइन से सब गांव में करते थे। तो अब की तो नहीं जा पाए थे क्योंकि प्रेगनेंसी एकदम टाइम जैसे होता ना, टाइम ही था उसका, तो फिर नहीं गए थे, तभी नहीं जा पाए थे। और अब की बच्चे छोटे छोटे हैं तो नहीं गए थे। तो जैसे सब लाइन से पूजा करते हैं ना, तो उसमें तो भाभियाँ भी रहती हैं सारी। और मैं तो भाभी लोगों से कहती हूँ किया करो आप लोग कहीं अब जो शुरू से नहीं होया है तो मैं कैसे कर लूँ। और करवा चौथ में सब लाइन से मतलब बैठते हैं, करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कोई भी पूजा पाठ हो सब लाइन से तैयार होते हैं, फ़ोटो वोटो वीडियो सब बनता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है।
और कहानी देवरानी जेठानी की होती है, छल कपट होता है ना। जेठानी बहुत चालाक होती है, देवरानी थोड़ी कमज़ोर होती है, गरीब होती है। और यहाँ मतलब संकट चतुर्थी की जो पूजा होती है एकदम करवा चौथ की पूजा की तरह ही होती है। चाँद देखकर और दिया ऐसे लगा मतलब आरती उतार कर चाँद की। और हमारे यहाँ थोड़ी अलग तरीके से होती है, मतलब शाम को ही पूज लिया जाता है। और यहाँ पे ना करवा चौथ की तरह ही मतलब जब तक चाँद ना निकल आए तब तक सेम टू सेम पूजा वैसी ही होती है। ऐसे 4 बार ऐसे आरती उतारो, फिर जल लेना होता है और फिर पूरे जहाँ पर जो सजा रखा है उसके भी फेरे लगाओ, तो पूरा एकदम करवा चौथ के जैसे होता है। और हमारे यहाँ क्या होता है, शाम को मतलब जैसे ही सांझ होती है ना, मतलब संध्या टाइम जो होता है, उसी में ही कपड़े पहन के, कपड़े बदल के, नए कपड़े पहन के फिर मम्मी बैठ जाती थी पूजा वूजा करने और फिर उसी टाइम व्रत तोड़ लेती थी। बड़ी दीदी है ना इस टाइम पे, तो वो तो उसी तरीके से रही है, क्योंकि उनके यहाँ भी वैसी ही पूजा होती है, सांझ में ही कर लेती। तो जो बगल में रखा हुआ है ना थोड़ा वो सामान, वो उन्हीं को वो पूजा कर गई थी। फिर हम लोग भी यहीं पे कर लिए हैं, क्योंकि बाहर तो इतना ठंड, इतना कोहरा पड़ रखा है और चाँद तो वैसे भी नहीं दिख रहा है। तो अब देखिए थोड़ा फन क्योंकि पल्लो काटने जा रही है भेड़ा। मैं नहीं कर रही हो अच्छा ये भी करेगा, हम सोचे मतलब इसमें भी पूरा करवा चौथ की तरह करना। ला फिर हम काहे घूमे। हो गई है पूजा और हम लोग मुँह उठा करके व्रत तोड़ रहे हैं। और भाई सबके बच्चे बने रहे हैं, बच्चों में ही खुशी होती है। तो संतान के लिए व्रत होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे है ना, कोई पूजा पाठ वाली चीज़ होती है तो अच्छा तो लगता ही है। तो हो गई है पूजा पाठ, और ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और किसके यहाँ किस तरीके से होता है ये भी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसमें ना सुपारी रखी जाती है, तो यहाँ तो एक ही रखी जाती है चाहे जितने बच्चे हों। मतलब आपके अगर 2 बेटे हैं तो एक ही सुपारी रखी जाएगी। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जितने बेटे आपके हैं उतनी सुपारी रखी जाती है। तो हमारे यहाँ बड़ा अच्छा लगता था। मम्मी को 3 बेटे हैं, तो बड़े भैया की बड़ी सुपारी, और मतलब सुपारी कहते कितनी अच्छी लगती, और भाई छोटे भैया की थोड़ी वैसे, और इसी की सबसे छोटू सी रहती थी। तो बड़ा मज़ा आता था देखने में। और मम्मी से सब कुछ ये है कि हमारे लिए क्यों नहीं करती हो। तो चलिए, ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।